व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख आदिल है। आज मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताने जाऊंगा। अगर आप फ्यूचर में, आप में से काफ़ी सारे नौजवान देख रहे होंगे, कोई एफएससी में होगा, कोई मैट्रिक में होगा, या जिसकी ख्वाहिश होगी कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो मैं आपको आज कुछ हक़ाइक़ बता रहा हूँ। आपने ये मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर आपने ये कंसीडर करना है इन चीज़ों को जो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस करना चाहते हैं और आगे अपना करियर एज़ अ डॉक्टर परस्यू करना चाहते हैं। हमारे माँ बाप जिस दौर में पले बड़े हैं 90s के अंदर, तब पाकिस्तान नया नया वजूद में आया था। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के हालात ठीक थे, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते चले गए। हुकूमत हर आने वाली नई हुकूमत में पाकिस्तान के हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होते गए हैं। हमारे माँ बाप ने चूँकि देखा था उन डॉक्टर्स को जो कि पहले ज़माने में ग्रेजुएट हुए थे और उनकी क्लिनिक ओपीडीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन चलती थी, एक मकाम होता था डॉक्टर्स का उस दौर के अंदर। हमारे पेरेंट्स जब छोटे हुआ करते थे, जिस दौर में उन्होंने अपनी ग्रोथ पाई है, अपनी नशोनुमा पाई है, और जिस दौर में ज़माने में बड़े हैं, उस वक्त डॉक्टर का एक बहुत बड़ा मकाम होता था, एक इज़्ज़त होती थी माशरे के अंदर। और जैसे ही एक स्टूडेंट एमबीबीएस अभी कर रहा होता था, तो हर प्रोफेसर कहता था कि ये स्टूडेंट हमारे वार्ड में आके ट्रेनिंग करेगा, ये स्टूडेंट हमारे वार्ड में आके ट्रेनिंग करेगा। तो यानी इतनी ज़्यादा सीट्स होती थी, वैकेंसीज खाती थी, और हर बंदा इस कोशिश में था कि ये जूनियर डॉक्टर आके हमारे पास काम करे। इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती थी। जैसे ही अभी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता था तो फ़ौरन उसको जॉब लग जाती थी विद इन नो टाइम। लेकिन अब हालात काफ़ी ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो ये चीज़ है पहली बात कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम, कोई भी जॉब, चाहे वो किसी फील्ड से रिलेटेड भी है, अब एमबीबीएस भी उन दूसरी फील्ड्स की तरह तकरीबन हो चुका है, जिसमें अब डॉक्टर्स को भी जॉब नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स भी, आप यकीन करें, आप बिल्कुल जॉबलेस घूम रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा सिफारिश बेस के ऊपर 20-20, 30-30 हज़ार की नौकरियों पे भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के ऊपर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए लाजमी, जो मेरा बताना आपको फ़र्ज़ बनता है। अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ कि जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें, जैसे आप फाइनल ईयर तक होते हैं, एमबीबीएस के 5 साल होते हैं, 5वें साल तक आप बिल्कुल हवाओं में उड़ रहे होते हैं, बिल्कुल आप हवा के अंदर होते हैं। आपका जोश और वल्वला कुछ और ही डायरेक्शन, कुछ और ही सिमत में होता है कि जैसे ही आप हाउस जॉब करेंगे, पूरी दुनिया आपके कदमों में गिर जाएगी, ब्ला दिस एंड दैट। आपका वो शशका, आप वो स्टेथोस्कोप उठा के पूरे मोहल्लों में घूम रहे होते हैं, हर जगह पे डॉक्टर लिख रहे होते हैं, गाड़ियों पे, कार्स में अपनी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही आप हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब के आखिरी महीने में आपको, जब आपके सामने आपके सीनियर्स की रियलिटीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऊपर राज खुलते हैं, तो आपकी स्ट्रेस स्टार्ट होना लग जाती है तकरीबन हाउस जॉब के लास्ट मंथ से लेकर के आपने आगे क्या करना है। जैसे ही आपकी हाउस जॉब ख़त्म हो जाती है, अब आपने करनी है नौकरी। तो पाकिस्तान की जितना आबादी बढ़ चुकी है, जितना हालात ख़राब हो चुके हैं, तो यकीन करें, जितना हुकूमत की इंस्टेबिलिटी की वजह से 2 से 3 साल से जॉब्स आ ही नहीं रही। एक पब्लिक सर्विस कमीशन का पहले एक एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जिसकी सीट्स अभी तक, मेल्स की अभी तक सीट्स नहीं आई। लाखों कैंडिडेट्स के पीछे कुछ 500 से 600 सीट्स होती हैं, वैकेंसीज़ होती हैं। आप खुद सोच लें कि आपका नंबर कब आएगा। दूसरा ये कि सिफारिश सिस्टम, आप जितने भी मेहनती हैं, जितना भी मेहनत आपने ज़्यादा की है, लेकिन आपके साथ वाला, चाहे वो 5 साल फेल भी होता रहा है, बड़ी उसने, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हर कोई बेशक मेहनत से ही पास होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के दरमियान भी एक लेवल होता है, कोई थोड़ा सा बेटर होता है, कोई थोड़ा सा कम होता है। अगर आपके साथ वाला, आपका जो क्लास फेलो है, आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिंक्स हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा पहले स्टेबल हो जाएगा लाइफ में, आपसे ज़्यादा पहले जिसकी जॉब भी हो जाएगी, और आप धरे के धरे ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है आगे, क्योंकि अब एफसीपीएस का दौर है, स्पेशलाइजेशन का दौर है। हर कोई स्पेशलिस्ट चाहता है, हर पेशेंट चाहता है कि उसका एक कंसर्न स्पेशलिस्ट उसकी डिज़ीज़ के रिकॉर्डिंग उसको देखे। तो स्पेशलाइजेशन के लिए पाकिस्तान में 2 चीज़ें होती हैं, एमसीपीएस होता है, एक एफसीपीएस होता है।
MCPS तकरीबन 2 साल का होता है और FCPS 5 साल का होता है। आप यकीन करें हालात ये हैं कि MCPS जो कि 2 साल का होता है वो भी, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। FCPS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें बाद में आते हैं। पहले मैं आपको MCPS जो 2 साल का होता है उसको मैं बताता हूँ। ये एक ट्रेनिंग होती है बेसिकली। कुछ स्पीड होती है जैसे पीड्स, बच्चों का आँख का, नाक, गला, ANT और आई वगैरह के अंदर आप MCPS कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी अगर आप MCPS करेंगे तो 90% 95% हॉस्पिटल्स ये MCPS अनपेड करा रहे हैं, यानी 2 साल की ट्रेनिंग में आपको 1 रुपया भी नहीं वो देते पे का, ठीक है। आप पूरी 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं, 1 रुपया भी आपको पे नहीं मिलती, उसके बाद आप निकलते हैं। इसके अंदर एक ट्विस्ट, एक मज़े की बात यह है कि वो जो अनपेड है वो भी आपको नहीं मिलेगी जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी सिफारिश नहीं होगी, या आपको इनको हॉस्पिटल्स वालों को जो पीछे इनके अमला होता है इनको पैसे ना खिलाने पड़े। फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे। अब आते हैं FCPS की तरफ। पहले तो ये होता था, अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट में FCPS करें, जैसे आप MBBS करते थे फ़ौरन आपको FCPS कर लेते थे, ठीक है। उसके एक एंट्री एग्ज़ाम होता था FCPS पार्ट 1 जिसे कहते हैं। लेकिन अब एक नई पॉलिसी के मुताबिक CAP की जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आई है, इसने काफ़ी ज़्यादा पहले से ना माहौल, एक डिफरेंट माहौल क्रिएट कर दिया। अब यूँ होता है कि सबसे पहले आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 10 मार्क्स पेरिफेरीज़ के होते हैं, BHUs वगैरह के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट में FCPS करें, आपको वो 10 मार्क्स BHU की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि आपको पेरिफेरी में जाना पड़ता है। पेरिफेरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट आपको वो मिलती नहीं है जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी सिफारिश नहीं है और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। इवन कि 10-10 लाख रुपए मांगते हैं एडहॉक की सीट्स के लिए, ठीक है, कि आपको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है और वो भी 10-10 लाख रुपए आपसे मांग लेते हैं वो। अगर आपके पास बहुत अच्छी सिफारिश है तो वो पैसे कम होते जाते हैं। अगर आप इसी तरह से, कुछ लोगों से पैसे नहीं भी लेते, सिर्फ सिफारिश बेस होता है, लेकिन मैक्सिमम आपके पैसे भी लगते हैं और साथ सिफारिश भी होती है। दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर आप कर भी लेते हैं BHU, FCPS के बाद भी पाकिस्तान में कोई वर्क नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, वलवला आपके अंदर है, तो आप MBBS की तरफ आएँ, और वो भी अगर आपका खुद मेरिट पे बनता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। प्राइवेट तौर पे MBBS बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अब तो बात कोरोना से ऊपर चली गई है, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आप MBBS में आने से पहले ज़रूर एक दफ़ा सोचें। माँ बाप के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में आकर ये फ़ैसला बिल्कुल अपना लें, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाद में आके बताने से बेहतर आप ये बात सोच लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।